आप जिस वातावरण में रहते हो, आपके आसपास 5, 10, 20, 25 लोग अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग हैं, तो उनकी पूरी एनर्जी फील्ड में वो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, तो हमेशा कुदरत का नियम क्या है, इफ़ यू आर ए पॉजिटिव पर्सन, तो नेगेटिव लोगों के बीच में ज़्यादा रहने से दे आर एनर्जी सकर्स। वो ऑलवेज एनर्जी हायर से लोअर लेवल में जाती है। राइट ठीक है ना? तो यू आर लूजिंग एनर्जी विद देम। ये सेल्फ हीलिंग पावर क्या होती है और कैसे पता करें कि मेरी सेल्फ हीलिंग पावर कम हो गई है, और क्या कोई एक तरीका है जिससे इसे एक्टिवेट करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके? देखिए क्या होता है, एनर्जी तो नेचुरली हर व्यक्ति में, हर पेड़ पौधे में, हर जानवर में मिली मिलाई होती है। ठीक है ना? जिसको प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, वाइटल फोर्स कह सकते हैं, वाइटलिटी। ठीक है ना? तो वाइटल फोर्स को कमजोर कौन करता है, पहले तो उन फैक्टर को रिकॉग्निशन करनी होती है जी। तो कमजोर करने में, अगर मैं मेंटली हर वक्त कुछ नेगेटिव स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन में मतलब यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे भी चीज़ों को, तो फिर मेरी एनर्जी लोअर लेवल में रहेगी, क्योंकि मेरे हार्मोन्स, केमिस्ट्री जो है कार्टिसोल बनकर जो है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी को डैमेज करते रहेंगे, क्योंकि मैंने डैमेजिंग फैक्टर प्रोविजन कर दिए मेंटली। तो मैं एनर्जी को लो कर रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, और अगर मैं खान पान से मैं ऐसी चीज दे रहा हूँ जहाँ बॉडी में टॉक्सिसिटी और एसिड लेवल और फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, ऐसा आहार दे रहा हूँ जो कुक फूड हो सकता है, टॉक्सिक फूड हो सकता है, हाई, तो उनके कारण बॉडी में जल्दी एनर्जी जो है उसमें ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। क्यों? मेरी मैक्सिमम एनर्जी डाइजेशन एलिमिनेशन में लग रही है, तो मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ। राइट। और तीसरा जो है फिर वो है कि अगर मेरी लाइफस्टाइल में रेस्ट में कम ले पा रहा हूँ, पूरी नींद नहीं लेता हूँ, और तो मेरी जैसे बोलते हैं मोबाइल की बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती, इसलिए मैं ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर सकता मोबाइल पे, ये समझ लो। तो वो एनर्जी लो हो गई, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म लो, एनिमेशन लो, हीलिंग लो, रीजनरेशन लो। तो आपकी अगर एनर्जी आप कमा नहीं रहे हो कहीं से प्रॉपर, तो फिर आपकी बॉडी पूरी फंक्शनल नहीं होगी। करेक्ट। ठीक है? तो एक तो वो हो गया, और तीसरी चौथा जो है, अगर एक्सरसाइज की कमी है, आपकी बॉडी इनएक्टिव होती जा रही है, तो बॉडी कहती है तो इसको तो जरूरत ही नहीं इतनी एनर्जी की, तो इसलिए वो क्या करती है, फिर मेटाबॉलिज्म सब चीजें लो करना लग जाती है। तो अभी आप अगर पहले एक्टिव थे तो आप समझो 100 ग्राम खाना पचा सकते थे, अब आप थोड़े से इनएक्टिव हो गए, सेडेंटरी हो गए, तो अब आपकी पाचन क्षमता, मेटाबॉलिज्म थोड़ा लो चला गया, अब 50-60% ही खाना पचा सकता है, क्योंकि बॉडी कहती है मुझे इतनी जरूरत ही नहीं, ये मांग ही नहीं रहा है मेरे से। एक एथलीट की बॉडी अलग मांग करेगी और एक इनएक्टिव आदमी की अलग मांग करेगी। तो और अगर वो कहता है मुझे भूख लगती है, तो झूठी भूख कहूंगा मैं उसको, ऐसे। ठीक है ना? इस तरह से, तो इस तरह से क्या होता है कि, तो लाइफस्टाइल से हो गया, और चौथा एक और पांचवा जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है एनवायरमेंटल एनर्जी। देखिए हम है ना, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स दुनिया में है ना, जो भी जिस फील्ड में भी है, नेचुरोपैथ है, होम्योपैथ है, they work on nutrition and lifestyle and everything, but they never work on environmental energy. Okay. Environmental energy जिसमें आप 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा रहते हो, either it is giving you energy or it is sucking your energy. Okay. हाँ, दो ही काम हो सकता है। हाँ, तो अगर वहां पर एनर्जी सकर टाइप की एनर्जी, जैसे वहां पे कई तरह के ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं कि आपका घर ढंग से नहीं बना हुआ है, जहाँ की एनर्जी स्टेगनेट होती है और वहाँ एनर्जी का फ्लो नहीं है प्रॉपर। और या नहीं तो वहां पर एक जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं जो जमीन से आती है, उसका इम्पैक्ट आपके उस एरिया बॉडी पे पड़ रहा है, तो बॉडी उसके खिलाफ जो है रेसिस्टेंस में लगी हुई है, या आपके घर के आसपास में उस एरिया में बहुत टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई ने बहुत ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें लगी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण बॉडी उसको रिएक्ट करने में लगी हुई है। ठीक है ना? अच्छा, और फिर आप जिस वातावरण में रहते हो, आपके आसपास 5, 10, 20, 25 लोग अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग हैं, तो उनकी पूरी एनर्जी फील्ड में वो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, तो हमेशा कुदरत का नियम क्या है, इफ यू आर ए पॉजिटिव पर्सन, तो नेगेटिव लोगों के बीच में ज्यादा रहने से दे आर एनर्जी सकर्स। वो ऑलवेज एनर्जी हायर से लोअर लेवल में जाती है। राइट। ठीक है ना?
तो यू आर लूजिंग एनर्जी विद देम आपके लिए। इसलिए ऐसे लोग बोलते हैं सत्संग और दुर्जन संग जो बोलते जी हैं। जी तो बिल्कुल सत्संग का भी इसलिए एक अच्छे ऊर्जावान आदमी के पास आप जाते हो तो जी। आपको लगता है कि यार उसके बाद जाके बड़ी एनर्जी फील कर रहा हूँ मैं। जैसे आज आपके पास नहीं, आ नहीं, गए ऐसे तो वो बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी, ट्रू बिकॉज इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ ऑरा, राइट समझे ना। तो इसलिए एनवायरमेंटल एनर्जी भी उतनी ही बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनती है। अभी देखिए कई घरों में एनर्जी इतनी लो होती है, तो मैं आपको अभी मेरे पास जो खास करके जो कैंसर या बड़े बड़े बीमारी के लोग आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस जैसे ऑटो इम्यून डिजीज वाले, तो मैं उनकी घर की एनर्जी चेक कर लेता हूँ। मैं Okay. यहाँ बैठे बैठे मैं उनके घर की एनर्जी चेक कर लेता हूँ, वो एक अच्छा। तकनीक है मेरे पास। तो तो उनकी घर की एनर्जी इतनी लो मिलती है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई इस घर को छोड़कर तुझे अपने गांव के घर या कोई रिश्तेदार के घर तुझे 2-3 महीना रहना पड़ेगा, क्योंकि तू एनर्जी लुटाते हुए तू कमाने की बात नहीं कर सकता। राइट तो इसीलिए लिव दिस होम, क्योंकि ये तू तू यहाँ पे तो आके बाहर जाता है, खुली हवा में 1 घंटा घूम के आता है, घर आता तेरी एनर्जी खाने लग जाती है वापस। तो मैंने Right. कहा चेंज दैट प्लेस टेम्परेली फिलहाल, तो और बाद में उसको चेंज करना वो बाद में सोचेंगे। तो होता क्या है कई बार मरीजों को एनवायरमेंटली एनर्जी चेंज कराकर, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कभी लेक्चर सुना होगा सुना जिसके अंदर वो एपिजेनेटिक्स के ऊपर बात Yes, करते yes. हैं, एनवायरमेंट इफेक्ट करता है एनवायरमेंट जो है वो कैसे हमारे जीन्स को प्रभावित कर रहा होता है। Correct, इट कैन चेंज और इट कैन हील, ठीक है Right. ना, इस तरह से। तो इसीलिए मैं खुद भी एनवायरमेंटल एनर्जी पे मतलब मतलब समझने के बाद मैं भी काम कर रहा हूँ, और तो उसका रिजल्ट उतना बढ़िया आ रहा है मुझे मेरे सामने। क्योंकि तो मतलब अल्टीमेटली देखिए साइंस क्या मालूम है हीलिंग और क्योर की, कि डिजीज इज जस्ट एन शैडो, इट इज एन इफेक्ट, इट इज नेवर टू बी क्योर्ड, इफेक्ट इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज द कॉज इज टू बी क्योर्ड। अगर मैं मान लीजिए एक पेन को, अगर मैं आज ये पेन यहाँ खड़ा कर रहा हूँ और उसकी एक परछाई पड़ रही है, तो आप कहते हैं कि साहब परछाई ठीक करो। परछाई कैसे ठीक करूँ जी? मैं इसको ये कर दूं वो कर दूं 50 उपचार कर दूं। मैनिपुलेट कर मैं कहता हूँ भैया नहीं, तू ये हटा देना भाई, इसके निकालते ही परछाई गायब हो जाएगी। जैसे कोई आदमी जैसे मैं अपने लाइफस्टाइल से मैं इस हाथ को दबाए जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद यहाँ दर्द पैदा हो रहा है मुझे। जी। तो अब वो दर्द के लिए आप कई तरह के नेचुरोपैथी ने, हॉट एंड कोल्ड ने, होम्योपैथी ने, आयुर्वेदा हर्ब्स ने, वो सब लगाओ, तो आप कब तक लगाते रहोगे? कॉज देखिए, कॉज मेंटेन मीन डिजीज मेंटेन। तो कॉज अगर गया ही नहीं तो फिर वो डिजीज तो अपीयर होंगी ही वापस दोबारा, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो सही। कुदरत का नियम है। सही बात तो इसीलिए क्या होता है, मैं कहता हूं कि डोंट फाइट दिस पेन, रिमूव द कॉज, द बॉडी इज डिजाइन टू रिमेन नॉर्मल। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आप। है ना, इस तरह से। तो ये जिस दिन व्यक्ति को समझ में आ जाएगा ना, तो फिर उनको देखिए कैंसर के ऊपर मैंने काम क्यों किया मालूम है? देखिए मैं नेचुरोपैथी में जब आया तो मेरा मानना क्या था मालूम है, अगर नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचुरल फूड, यूनिवर्स, सब जो भी, अगर इनकी महानता को अगर मुझे प्रूव करना है दवाइयों के विरोध में, जी। तो मैंने कहा कि मुझे उस बीमारी पे काम करना चाहिए जो दुनिया में अभी इनक्योरेबल मानी जा रही है।